रख ली, क्योंकि वो मणि जो थी वो सतधनवा राजा के मित्र हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी को वो मणि दे दी। एक दिन द्वारिका नगरी में 4-5 ब्राह्मण आए, तो सब ब्राह्मणन के हाथ में सोने की थाली, सोने को लोटा, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने को गिलास। भगवान बोले बहुत बढ़िया बात है, ये सोनों को लुटाए रो भैया। बोले तुम्हें नहीं पता, अक्रूर जी ने दिए। भगवान ने अक्रूर जी से जाके कहा, अक्रूर जी सच बोलना, तुम्हारे पास तो इतना नहीं है जो तुम ब्राह्मण को इतना लुटाए दो। सच बोलना, मणि तुम्हारे पास है क्या? अक्रूर जी बोले जी, वो हमारा मित्र था, वो हमें दे के गया। मणि ले जाए के सत्यभामा को दी, तब तसल्ली मिली। एक बात और है दादा, ये जो रुक्मिणी है ये सबसे सीधी थी और सत्यभामा सबसे झगड़ालू, बहुत गुस्सैल थी, जिद्दी। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ, चौथा विवाह कालिंद्री से, पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा हैं बिंद, इनकी बिटिया को नाम है मित्रविंदा। भगवान बाहु ले आए, कितने हैं गए? 5। छठवां विवाह कौशल देश के राजा थे, उनकी बिटिया को नाम है नगनीति सत्या। भगवान बाहु ले आए, कितने हैं गए? 6। सातवां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ कीर्ति, उनकी बिटिया को नाम है भद्रा। भगवान बाहु ले आए, कितने हैं गए? 7। आठवां विवाह मध्य प्रदेश के राजा हैं, उनकी बिटिया को नाम है लक्ष्मणा। भगवान बाहु ले आए, कितने हैं गए? 8। 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के राजा ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी जवाब दिया कि महाराज, बोले जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। अब भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, बेटियों को निकाला। बेटियां बोली कि मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दें तो। अब हमें जब बताओ, इतने लोग बैठे हो, तुम्हें भगवान जैसो दमाद मिले तो को पई बिटिया नहीं करेगो। अगर भगवान जैसा दमाद मिल जाए तो कौन अपनी बेटी नहीं करेगा? सबने हाँ कर दिया। 16,100 और 8 16,108 महाराज, सबके 10-10 लड़का पैदा भाई। 1,61,080 और एक बिटिया पैदा भाई 16,108। महाराज भगवान के बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न। ये जो प्रद्युम्न है, एक राजा था संबरासुर नाम का, उसकी कुंडली में लिखा था कि संबरासुर का वध भगवान कन्हैया के बड़े बेटे प्रद्युम्न के हाथों होगा। संबरासुर बोला पैदा होने दो। जैसे ही प्रद्युम्न पैदा हुए तो आंगन में बधाई बज रही। संबरासुर ने पालना से प्रद्युम्न को उठाए और आकाश में ले गए। अब समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं जो आदमियों को निकल जाए 2-2, 4-4 को। संबरासुर ने ऊपर से प्रद्युम्न छोड़े, एक मछली ने मुंह खोला, ऊपर मछली गई सीधे प्रद्युम्न मछली के पेट में, एकदम सेफ। मछुआरे ने आए के कुछ दिन बाद में मछली को फाड़ो, पकड़ के ले गए। मछली को फाड़ो तो बामे से मानस को बच्चा निकलो। अब वही बच्चा संबरासुर जो फेंक के गया था उसी के दरबार में लेके पहुंचे। सो दूर से संबरासुर ने देख लियो, बोले कौन है ये? मछुआरे ने जवाब दो, महाराज जब मछली के पेट से निकलो है। संबरासुर ने ना ध्यान दो कि वही बच्चा है। बोले जाओ ले जाओ, इसे पाल पोस के बड़ा करो। आई मौत छोड़े नहीं रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं चाहे बिचरो देश।
अब एक विंध्यावती नाम की सम्रासुर के यहाँ पर बालियन वो संगीत करने वाली थी, तो विंध्यावती के हाथ में बालक को दे दियो। सम्रासुर के यहाँ वो विंध्यावती प्रद्युम्न को पालने लगी। एक दिन बाबा नारद को प्रवेश है गो, सो बाबा नारद बोले बिटिया क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं बाबा, बस काम में लगे हैं। बोले जे पालने में कौन है? बोले जे मछली के पेट से बच्चा निकलो। नारद बाबा मुस्कुराए के बोले जे ठीक है, पति को पालना में जो लाई रही है, पति को पाले रही। विंध्यावती बोली जी इतना छोटो सो हमारा पति कैसे है गो? बोले सुन लाड़ो, तू पूर्व जन्म में रति थी और ये कामदेव था। बोले बाबा ने इसे भस्म किया तो तू रोई, तो उन्होंने वरदान दिया था कि अगले जाकर के समय में भगवान कृष्ण का बेटा होगा, अब इसे बड़ा कर शादी कर लेना। वो तो भगवान का बालक है, जल्दी से बड़ा हुआ और जैसे बड़े भये तो विंध्यावती को देख के बोले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज हमें अच्छी नहीं लग रही। बोले काहे को? बोले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता रही कि तुम्हारा जो मैया वालों प्रेम ना है। बोले फिर? बोले मुझे लगता है जैसे पत्नी प्रेम करती है ना पति को, वैसे आप रहती हो। विंध्यावती बोली आप मेरे पति हो। अब देखा तो सम्रासुर से युद्ध हुआ, सम्रासुर को प्रद्युम्न ने मार दिया और बहू को लेके घर पे आए गए। प्रद्युम्न जी शादी करके आए। एक विवाह प्रद्युम्न जी का रुकुम की बिटिया रुकुमवती से हुआ। उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनितपुर के राजा बाणासुर उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। भगवान का इतना बड़ा परिवार था, फिर भी कन्हैया योगी राज कृष्ण कहलाए। ध्यान देना दादा, योगी हम दो लोगों को कह सकते हैं। योगी हम दो लोगों को कह सकते हैं। पहला, जिसकी अवस्था 14 वर्ष से कम हो, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जिसकी अवस्था 14 वर्ष से कम हो, वो योगी है। और या तो जिसने कभी भी स्त्री जाति को, पराई औरत को अपनी मां और बहन घर में है उसी दृष्टि से सबको देखा हो, किसी को हाथ न लगाया हो, उसे अब योगी कह सकते हैं। लेकिन महाराज भगवान को योगी तो कारण है। बोले प्रभु को योगी इसलिए कहते हैं। आप इतने लोग बैठे हो दादा, बताइए कभी भी कृष्ण या राम के आपने दाढ़ी मूछ देखी है? या वो कृष्ण हो या राम हो, कभी दाढ़ी मूछ देखी है? नहीं। प्रभु राम जी ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या नगरी में राज्य किया था, लेकिन आप जब भी उनको देखेंगे वो ऐसे ही लगेंगे जैसे अभी 14 वर्ष के। कृष्ण भी ऐसे ही लगते थे। तो बोले महाराज भगवान की उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन जो अवस्था होती है ना, एक होती है बाल्यावस्था, एक पौगंड अवस्था, एक किशोर अवस्था, एक युवावस्था, एक वृद्धावस्था, फिर मौत। लेकिन भगवान कभी किशोर अवस्था को पार नहीं करते। 1 से 5 बाल्यावस्था, 5 से 10 पौगंड अवस्था, 10 से 14 किशोर अवस्था, और 14 के बाद शुरू होती है युवावस्था यानी कि जवानी। भगवान दिखने में ऐसे ही लगते थे जैसे अभी 14 वर्ष के हो। तो जो 8 प्रकार की प्रकृति है, वो 8 प्रकार की प्रकृति के बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं। इसीलिए भगवान को योगी राज बोला जाता है। इधर प्रभु की लीलाएं बढ़ी, और जब भगवान की लीलाएं बढ़ी हैं, बस 2 मिनट और। हाँ बिल्कुल, नहीं पहले आप बोल लो, उसके बाद भजन बोलेंगे। 100 वर्षों के बाद भगवान ब्रजवासियों से मिले। यहीं पर राधा से भगवान का 100 वर्षों के बाद भेंटा हुआ।
कथा आती है प्रभु ने पांडवों का राजस्व यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में भगवान ने स्वयं द्रौपदी को खाना परोसने का, भीम को खाना बढ़ाने का, और जो स्वयं प्रभु ने काम किया है वो है संतों के और ब्राह्मणों के चरण धुलना और उनके जूठे बर्तन उठाना। यहीं पर प्रभु ने इसी यज्ञ में जरासंध का और शिशुपाल का वध किया। इस प्रकार से प्रभु की लीलाएं बढ़ी। बोलिए कन्हैया लाल की।